पाकिस्तान में महंगाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। खाने पीने की चीजों की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। आटा और रोटी भी इतनी महंगी हो गई है कि आम लोग खरीद नहीं पा रहे। खाने पीने के सामान की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालत ये हो गई है कि 1 किलो आटा फिलहाल 800 रुपए में मिल रहा है। पहले ये 230 रुपए में मिलता था। एक रोटी की कीमत 25 रुपए तक पहुंच गई है। इस वक्त पाकिस्तान में जबरदस्त महंगाई है। महंगाई दर 38% के भी ऊपर बढ़ गई है, जो साउथ एशिया में सबसे ज्यादा है। खाद्य महंगाई दर भी 48% तक पहुंच गई है, जो कि 2016 के बाद सबसे ज्यादा है। और पाकिस्तान की आवाम इस वक्त हाहाकार कर रही है। पाकिस्तान की आवाम महंगाई से त्रस्त हो चुकी है, सरकार से त्रस्त हो चुकी है, क्योंकि कर्ज लगातार सरकार बढ़ाती जा रही है। लेकिन अभी तक आवाम के बारे में सोचा नहीं जा रहा है। इस महंगाई को कैसे कम किया जाए, कैसे कर्ज को कम किया जाए, कर्ज के बोझ से कैसे देश को बाहर निकाला जाए, इस पर कोई चर्चा पाकिस्तान में नहीं हो रही है। और इसीलिए लगातार लोग सरकार को ये बोल रहे हैं कि कम से कम आप अब जनता पर ध्यान दीजिए। जो परेशानियां उनके सामने हैं, बेरोजगारी आप देखिए, महंगाई आप देखिए, खाने पीने की चीज़ों के लाले पड़े हुए हैं। आटा 800 रुपये में मिल रहा है और 48% तक ये जो महंगाई दर है वो पहुंच गई है, जो कि 2016 के बाद अब तक सबसे ज़्यादा है। और अजय जांडियाल सीनियर कुलीग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, हालात बद से बदतर लगातार पाकिस्तान में होते जा रहे हैं, लेकिन आवाम की सुध नहीं ली जा रही। महंगाई दर आप देखिए 48% तक पहुंच गई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आपको बता दूं कि हम खासतौर पे स्टोरी के लिए पहुंचे हैं आरएसपुरा अरनिया सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में, क्योंकि ये बताने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में जो हालात हैं वो कैसे हैं और पाकिस्तान के साथ सटे भारतीय इलाकों में क्या हाल है। ये जो पीछे मंदिर देख रहे हैं मेरे पीछे, ये वही मंदिर है जहां कुछ महीनों पहले तक पाकिस्तान की तरफ से भारी बमबारी करके यहाँ पर जो देवी देवताओं के स्थान हैं, आर्मी कैंप हैं या फिर सिविल इलाके हैं, उनको निशाना बनाया जाता था। और वही पाकिस्तान जो भुखमरी की कगार पर है, वो इस तरह की हरकत करता था। और इसी के ठीक दूसरी तरफ कुछ ही दूरी पर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, जहां पर महंगाई से त्रस्त जनता पाकिस्तान की जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान सरकार बल्कि पाकिस्तानी फौज को भी अब गाली दे रही है और कह रही है कि उनका क्या होगा। मगर हम बताएंगे कि आखिरकार पाकिस्तान में और भारत में क्या अंतर है। वो पाकिस्तान जो हर वक्त आतंकवाद और बर्बादी की कामना करता रहता है, वहीं उसके साथ सटे भारत में रहने वाले लोग कैसे हैं। मैं बॉर्डर के आखिरी गांव पर जो है पहुंचा हूं और इस गांव की अगर बात करें तो यहीं पर यहाँ जो छोटी छोटी दुकानें रहती हैं ग्रॉसरी की, उनसे बात करूंगा जो लोग यहाँ पर सामान खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये तस्वीर देखिए, तो ये जो सामने आप देखेंगे तो वो तमाम सामान जो घर की ज़रूरत होता है, चाहे वो खाने पीने के बिस्किट हो, आटा हो, दाल हो, चावल हो, दालें हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आपको देखने मिलेंगी। यही तस्वीरें जो है वो देखने तक के लिए पाकिस्तान में शायद अब पैसा लगता होगा, मगर यहाँ भारत में आज भी सरकार जो है लगभग 80 करोड़ के करीब लोगों को ये राशन जो है मुफ्त मुहैया करवाती है। और जो बाकी लोग हैं जो खरीद कर भी खाते हैं, वो बेहद ही जो है बेहतरीन दाम पे जो है वो खरीदते हैं। ये देखिए, ये किडनी बीन्स हैं। यहाँ जम्मू में इसकी कीमत जो है लगभग 110 रुपये से 120 रुपये किलो है। इसी तरह से बाकी दालों की कीमतें क्या हैं, मैं यहाँ बात करूँगा आपसे। सबसे पहली जो चीज़, पाकिस्तान में आटा जो है वो 700 रुपये किलो हो गया है, 48% महंगाई। आप बताइए, आप तो सिर्फ मेरे ख्याल में 500 मीटर दूर हैं बॉर्डर से, पाकिस्तान से, तो यहाँ क्या रेट है आपके पास आटा का? यहाँ आटा 20-25 रुपये किलो, 25 रुपये किलो है, 25 रुपये किलो। और दूसरी जो चीज़, ये दालें जो हैं, मुझे एक एक करके बताइएगा कि आपके पास क्या दाम है। मैं पाकिस्तान के जो दाम है वो भी आपको बताऊंगा। जी बताइए। ठीक, चना का दाल है जो 80 रुपये है, 75 रुपये चना का दाल, 75 रुपये। अच्छा, ये चने किस तरह किलो? 75 रुपये है। ये मसूर की दाल 80 रुपये, 80 रुपये किलो दाल है। ये जो है व्हाइट राजमा से बोलते हैं, ये 90 रुपये, 90 रुपये किलो। माश की दाल का क्या रेट? 110 रुपये। यहाँ आपको बता दूं कि ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर जिसकी कीमत मेरे ख्याल में 100 रुपये से ऊपर किसी भी दाल की कीमत नहीं है। ये आटा है, आप देखिए, क्योंकि गांव में ज़्यादातर लोग खेतीबाड़ी करते हैं तो आटा घर में होता है, इसलिए इस दुकान पर आटा शायद इन्होंने कम ही इस्तेमाल होता है, मगर इस आटे की कीमत 25 रुपये किलो है। आपसे जानना चाहूँगा, आप यहाँ पे सामान खरीदने आए हैं, साथ ही पड़ोसी पाकिस्तान है, वहाँ के हालात जो हैं जब सुनते हैं और यहाँ के हालात के बारे में क्या कहें?
देखिए बहुत अंतर है। हम लोग अक्सर मीडिया में देखते रहते हैं कि वहाँ जो आटे का दाम था वो 275 रुपये और वो भी लोगों में सीना जब्ती हो रही। महीना पहले था। हाँ, तो अब नई फसल आ गई तो भी कहाँ अंतर पड़ेगा। जहाँ इसके साथ साथ हम जैसे अभी आपने देखा कि दालों का रेट जो है जहाँ कितना कम है और एक आम जो इंसान है उसको जल्दी बड़े आराम से मुहैया हो रहा है। और यहाँ सरकार की तरफ से जैसे लगभग 80 करोड़ जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत फ्री राशन उनको मिल रहा है और बाकी वालों को 14 रुपये किलो जो है वो भी मिल रहा है। अच्छा, गांव के लोगों को 14 रुपए किलो मिलता है? जो APL के लोग हैं, APL BPL वालों को तो बिल्कुल फ्री है, उनको तो बिल्कुल फ्री है। और यहाँ अब ही नहीं, अगले 5 सालों तक फ्री है, सरकार की तरफ से घोषणा है। तो यहाँ देखिए सरकार हमारी 24-25 रुपया अभी जो गेहूं की फसल खरीद के और लोगों को मुफ्त में दे रही है। और वहाँ की हालत आप देख रहे हैं कि 275 रुपया किलो आटा, और वो भी आपस में लड़ाई हो रही है, उनकी सीना जपटी हो रही है, मारो मारी है। इतने लगता है कि अगर ये इलाका कहीं पाकिस्तान के साथ होता तो क्या हाल होता? नहीं, हम तो त्राहिमाम कहते कि ये ऐसा समय ना आए। और इनफैक्ट वो लोग भी सोच रहे हैं कि हमने गलती की है जो इधर आ गए। अब वो भी ये सोचने को मजबूर हैं कि नहीं, बहुत बड़ा एक जो है हमारे जो पूर्वजों ने बहुत बड़ा एक जो षड्यंत्र के तहत एक विभाजन हो गया भारत का, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज वो भी लोग जो है इतना खाने की चीज़ों को वहाँ ला लेना पड़े हुए त्राहिमाम नहीं करते। और इसी का कारण है वो जो POJ के वाले लोग हैं वो भी कहते हैं कि हमें भी यहाँ अगर हम भारत के साथ मिल जाएं तो हमें भी यहाँ अपने जो लीडर, जो करप्ट लीडर हैं, उनसे हमें वो निजात मिल सके और एक सुकून भरी ज़िंदगी जो है वो जी सके, सुकून भरी जिंदगी जी सकें। आपको लगता है कि अगर कहीं पाकिस्तान जैसे हालात यहाँ होते, आटा 700 रुपए किलो होता तो कैसे जिंदगी बीतती? बहुत मुश्किल होता। टीवी पे देखते हैं उनको? हाँ, बहुत मुश्किल है, वो खाना नहीं मिलता उनको कहीं को। आप लोगों का क्या हाल है? अच्छा है। आपको बताऊं कि एक चीज और जानना चाहूंगा, आपके पास मस्टर्ड ऑयल जो है वो किस तरह किलो देते हैं? 120 रुपये 120। जी। और यही मस्टर्ड ऑयल जो है पाकिस्तान में 400 रुपए के पार है। और ये तमाम जो सामान है, ये दालें हैं, ये भारत के किसी भी शहर या गांव में, ये बॉर्डर का आखिरी गांव है, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर जो है वो पाकिस्तान है। आप ये बताइए कि यहाँ से पाकिस्तान की दूरी कितनी है और ये आखिरी गांव है? आखिरी गांव क्या नाम है इसका? चंगिया का नाम है इसका। चंगिया। तो क्या जब यहाँ पार अजान होती है सुनाई देती है? सुनाई देते हैं। तो मतलब डिस्टेंस बहुत कम है। बहुत ज़्यादा कम है। तो पाकिस्तान के हालात और यहाँ के हालात में इतना अंतर क्या बिल्कुल समझ आता अजय, है? बॉर्डर के इस पार के हालात और उस पार के हालात में जमीन आसमान का अंतर है और इस बात को जनता भी बेहतर जानती है, समझती है। लेकिन पाकिस्तान के मंसूबे कुछ और लग रहे हैं। पाकिस्तान ने दरअसल चीन की मदद से चांद पर उतरने का प्लान बनाया है और पाकिस्तान के लोग इस बात के लिए सरकार को कोस रहे हैं कि रोजी रोटी पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे। एक बड़ी आबादी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो जरूरी यह है कि लोगों तक राशन पहुंचे, बजाय इसके कि आप मिशन मून पर जाने की बात करें, वो भी चीन के रॉकेट पर सवार होकर। अजय, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से यहाँ मिशन मून की बात पाकिस्तान करता है ना, वो अपने आप में सवालों के घेरे में इसलिए आ जाता है कि आप भारत के मासूम लोगों पर बम बरसाने के लिए पैसा आपके पास है। यहाँ जो भारत में लोग रहते हैं, सेना है, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट बनाकर आप दुनिया को और खासतौर पे पाकिस्तानी लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि यहाँ पर हालात ख़राब हैं। मगर आपकी अपनी हालत क्या है? भारत की हालत आपको बताऊं, एक तस्वीर आप देखिए, ये सामने यहाँ पर ऑटोमेटिक मशीन्स के जरिए खेती का काम चल रहा है। ये आखिरी गांव है बॉर्डर का और इन गांव में अगर बात की जाए तो आखिरी गांव में कंबाइन के जरिए खेतीबाड़ी की जाती है, फसल काटी जा रही है और बड़े ही बेहतरीन तरीके से इनको बाद में फ्लोर मिल्स में पहुंचाया जाता है, जहां पर आटा और बाकी जो चीज़ें हैं वो तैयार होती हैं। ये बदलाव है पाकिस्तान। और अगर बात यहाँ पाकिस्तान की करें ना, तो पाकिस्तान में फसल काटने तक के लाले पड़े होते हैं। ये बताइए, यहाँ पर ये मशीन जो लगी है, ये नहीं, यहाँ पर कंबाइन आप आती है जब कितने समय के बाद आती है? ये 6 महीने के बाद जो कंबाइन है, अभी ये ऐसे गेहूं की फसल है, कितनी होंगी ऐसी मशीनें यहाँ? बहुत सारी मशीनें हैं, बहुत मशीनें आती हैं
और बड़ा अब हम लोग राहत महसूस करते हैं कि पहले बहुत इतना कष्ट होता था कि एक किसान के लिए कटाई करनी है, फिर उसको ढोना है, फिर थ्रेशरिंग करनी है, और थ्रेशरिंग के बाद अगर तूड़ी के लिए करते हैं तो हवा आएगी उड़ा के ले जाएगी। अब जो कंबाइन लगी है, साथ साथ में तूड़ी बनाने वाली मशीन भी लगी है, वो सीधा तूड़ी डाल के घर में आ रहा है। और कंबाइन पाकिस्तान में जब दूसरी तरफ आप देखते हैं, यहाँ से बॉर्डर तो दिखता, वहाँ क्या? वहाँ ऐसी सुविधा नहीं है, उनके पास कहाँ इतनी मशीनरी है। वहाँ वो हाथों से काटते हैं और छोटी छोटी मशीनें जो हैं ऐसे कटाई करते हैं, फिर वो थ्रेशरिंग करते हैं। लेकिन आज आपको यहाँ कहीं भी थ्रेशर नहीं मिलेगी, सिर्फ कंबाइन से ही कटाई हो रही है। और कंबाइन से इतना कि लोग ट्राली उधर लगाएंगे, उसमें डालेंगे, जितना भी गेहूँ है सीधा घर ले आ जाएंगे। पाकिस्तान से जब बमबारी होती है तो यहाँ पे लोगों के घरों में गिरते होंगे? बहुत सारे बम गिरते हैं, लेकिन अब सरकार की तरफ से जैसे पहले भी बमबारी होती थी, लेकिन बॉर्डर के लोगों की भी सहूलियत के लिए कम्युनिटी बंकर बने हैं, इंडिविजुअल बंकर बने हैं। अगर कहीं ऐसा हो तो हम उन बंकरों का सहारा ले सकते हैं। पाकिस्तान को क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहते हैं ऊपर वालों को कि उनको सद्बुद्धि दे, उनके नेताओं को सद्बुद्धि दे, ताकि वो भी जिए और जीने दो के फार्मूले पे चलें। हमारा तो भारत का यही है था कि उसको छोटा भाई समझते हैं और उसको कष्ट ना पहुंचे, लेकिन अगर वो नहीं सुधरेगा तो फिर तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप ये देखिए, ये हौसले वो उन बॉर्डर पे रहने वाले लोगों के हैं जो भारत पाकिस्तान सीमा पे बिल्कुल सटे हुए इलाके में रहते हैं। जिस जगह मैं खड़ा हूं, यहाँ से चंद महीनों पहले यहीं से मैंने जो आपको मंदिर बताया था, उसी मंदिर से आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल से अजय, ये हौसले, ये हिम्मत यूं ही नहीं आए हैं। आज आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हम अब चिट्ठी नहीं लिखते हैं, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है उसकी हरकतों का। सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला देश है भारत, अब बदल चुका है। और भारत में जिस तरह से तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, उससे पाकिस्तान को बेचैनी है। लेकिन पाकिस्तान इस बात को नहीं समझ रहा कि मिशन चांद पर भारत की बराबरी करने की जो वो कोशिश कर रहा है वो कभी नहीं कर पाएगा। और इसीलिए चीन का दामन थामकर, चीन के रॉकेट पर सवार होकर उसने ऐसी कोशिश की है। लेकिन उस पर भी पाकिस्तान की जनता ही उसे घेर रही है कि आप कर्ज में डूबे हैं, पहले अपने आवाम का ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।